जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक ऐलान किया है जिसमें ये कहा है कि जिसमें बताऊं तो वज़ीर बराए तालीम सकीना इत्तू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को 575 पोस्ट जो है 10+2 में रेफ़र की हैं और जिसके बाद ये एक खुशाइन कदम जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बताया जा रहा है और सब इस बात को सराह रहे हैं। वहीं पर आज मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्कॉलर्स का ऐसी जो अनाउंसमेंट है या सरकार का ये कदम है इसको लेकर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ ताहिर शकील मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। शकील साहब, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो सरकार की जानिब से ये ऐलान किया गया है और नौजवानों के लिए किस कदर कारआमद जो है ये जो कदम है देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मैं TSL टीम का सबसे पहले कहता हूँ और सबसे बड़ा शुक्रिया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस ना होना डेथ ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता था और ब्यूरोक्रेसी का इतना करप्शन पीक पे था कि स्टूडेंट्स अपनी बात नहीं रख सकते थे। और जो गवर्नमेंट्स जम्मू एंड कश्मीर में रही हैं इन्होंने लोगों का निशाना बशाना साथ दिया और हमेशा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करते रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो कि लेक्चरर्स की पोस्टें ना आना एक फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लॉयटेशन से यूथ गुज़र रहा था। वो बच्चे जो हमारे साथ PhD करके फिर बच्चा PhD ख़त्म करने के बाद VLW के लिए पढ़ रहा था, वो पटवारी के लिए पढ़ रहा था, वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था और वो बहुत मुश्किल था, उसे एक उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। और यहाँ तक कि चलते चलते अगर आप गवर्नमेंट का सर्वे कर दें कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स थी वो भी 100% फुलफ़िल नहीं हो रही थी। वो इसलिए फुलफ़िल नहीं हो रही थी कि उनको एक अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। 575 पोस्टें जो मैडम सकीना इत्तू ने जो ट्वीट किया है कि हमने ये रेफ़र किए हैं, दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, एक उम्मीद की किरण जागी है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा 10 साल से गैप रहा है 100% फ्रीजिंग ऑफ सीट्स हमारे जो गवर्नर साहब थे तब उन्होंने की थी, कोई भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी उस 10 साल का खामियाजा स्टूडेंट्स ने भुगता है। और जो इन्होंने पोस्टें निकाली हम इसे वेलकम स्टेप कहते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि पिछले जो एक्चुअली हमारे क्लस्टर रिसोर्स पर्सनस की पोस्टें निकल रही हैं उसके अलावा आप देखें कि 3-4 साल पहले एक सर्कुलेट हुआ था वैकेंसीज़ का रोस्टर लेके जिसमें जम्मू रीजन में 700 कुछ पोस्टें थी और कश्मीर में भी तकरीबन 700 या 1000 से ऊपर पोस्टें थी, तकरीबन भी 2500 वैकेंसीज़ थी हमारे यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इस बात पे गौर व फिक्र करें, उस रोस्टर को देखेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी फिल करनी है। तो ये तो एक वेलकम स्टेप है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत अरसा हो गया है, 10 साल का अरसा हो गया लगभग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो कोई पोस्ट से वैकेंसीज़ नहीं निकली थी। एक जो है उम्मीद इस बार सरकार लेकर आई है और वहीं पर हम अगर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए रोज़ हम देखते हैं बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो खोले जाते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, परेशानी जो यहाँ पर आती है वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो रिक्रूटमेंट्स है वो नहीं हो रही हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट को लेके देखिए कि पिछले दिनों भी हमने आवाज़ उठाई थी, TSL की टीम से ही उठाई थी कि यहाँ पे आप देखो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट तो की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में आप जो है आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं, स्किल्स, जेंडरिक एंड अदर कोर्सेज पढ़ाने पड़ते हैं। फार फ्लंग के एरियाज़ में जाओ आप, दक्षिण, माड़वा, राजौरी, पुंछ के जो बुदल है, आप उधर सुरनकोट में चले जाओ, यहाँ पे तकरीबन भी 70 से 80% जो है कंट्रेक्चुअल फैकल्टी काम कर रही है। अब जैसे हम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो हमारी अब रिसेंटली जो कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट हुई है, आप देखो कि कश्मीर रीजन में 97 पोस्ट थी और हमारे जम्मू में भी 86 या 80 के करीबन थी और ये सब की सब वैकेंट पड़ी हुई हैं ये पोस्टें। अब पिछली बार अभी ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई, बट अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, हुई 400 पोस्टें हैं। 400 पोस्टें आर नॉट इनफ। 400 पोस्टें इतना इनफ नहीं है कि आपका वो जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है उसे फुलफिल करेगी। हम कहते हैं कि जितनी हमारी ऑलरेडी वैकेंसीज़ हैं उन्हें फुलफिल किया जाए। हम तो कन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी से थे, जो हमारी जो लोग अभी PhD हो चुके हैं या जो PhD परस्यू कर रहे हैं, तो दीज आर दे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये एस्पायरेंट्स हैं, ये कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में पैदा हुए थे। ये 90s के स्टूडेंट्स हैं सारे। हम तो ये गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि हमारे लिए आप एडिशनल फाइनेंशियल एड दी जाए
क्योंकि हमारी जे.एंड.के स्टेट में इतना फाइनेंशियल हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि हम इतना ग्रोन अप होंगे, बट हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमें एड दे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को एड दे, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एड मांगे कि जो हमारे जो एनईपी के तहत जो हमारी एडिशनल वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, जो वैकेंसीज़ हैं ऑलरेडी, उन्हें फिलफिल किया जाए। न्यू एडिशनल जो न्यू वैकेंसीज हम उनके लिए नहीं कह रहे, हम और कह रहे हैं जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ लाइक BGSPU है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, और हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे भी आप स्पीड अप की ये प्रोसेस जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं रिक्रूटमेंट निकली हैं, कहीं निकाल रहे हैं, हम ये भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप एक नज़रसानी इधर भी की जाए, ताकि हम जो यूथ का एक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन से जो दौर गुजर रहा है, ये जो दौर है ये ख़त्म हो जाए। और हमें गवर्नमेंट से पहले भी उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पे लोगों की अपील होती है, क्योंकि ये दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक। जब रिप्रेजेंटेशन पब्लिक की होती है तो काम सुने जाते हैं, और गवर्नमेंट ने आते ही ये काम किया, और हम इसे वेलकम करते हैं कि ये ऐसे काम जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हों, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक जैसे नायब तहसीलदार हैं, आपके VLW हैं, पटवारीज़ हैं, रिसेंटली जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने क्या, जो हमारा बाबूराज रहा, हम बाबूराज ही कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी ने कुछ डिपार्टमेंट्स को तो आउटसोर्स कर दिया है। जैसे आप सोशल वेलफेयर के सुपरवाइजर्स को ले लो, ICPS डिपार्टमेंट ले लो, ICPS डिपार्टमेंट का तो हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है कि इन सब डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स किया गया हुआ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इधर भी नज़रसानी करे और इनके लिए एक बाकायदा परमानेंट पोस्ट निकाले, ताकि जो बच्चे, एक अनएम्प्लॉयमेंट का गैप J&K में हाई चल रहा है वो गैप कम हो जाए, और जो बच्चे हैं एक उम्मीद लेके चलें कि जो हमारे आगे आने वाले साल भी हैं वो अच्छे से चलेंगे। हाँ, तो सब ये तो हुई नई रिक्रूटमेंट की, लेकिन पुरानी रिक्रूटमेंट जो हुई हैं उनमें ये देखा गया है कि बहुत ताख़ीर की वजह से और तवील अरसा लगने की वजह से वेटिंग, माफ़ कीजिएगा, जो एज रिलैक्सेशन का मामला है वो भी देखने को मिला है। नौजवान जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं कि ये जो नई रिक्रूटमेंट है या जो पुरानी रिक्रूटमेंट रही हैं उसमें एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हम एज रिलैक्सेशन का आप देखें तो एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। पहले ही मैंने कहा कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी से आए हैं और पिछले 10 साल हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट अच्छे से चली भी नहीं है। आप इधर 2 इंस्टीट्यूट्स, प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिक्रूटमेंट करवाते हैं। एक तो आ गया जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब 2014 से 2019 तक जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज JKS जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 2 बार हुआ है। 6 साल में आप 2 बार पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स के जो ईयर्स ज़ाया हुए हैं वो कौन फिलफिल करेगा? वो ब्यूरोक्रेसी ने जो लूप होल्स रखे थे, कभी कोर्ट केस जाता है, कभी कुछ जाता था, उसकी वजह से स्टूडेंट्स ने 6 साल में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम में अपेयर हुए। वो गवर्नमेंट के एंड से, वो ब्यूरोक्रेसी के एंड से फॉल्ट रहा है, ना कि स्टूडेंट के एंड से फॉल्ट रहा है। आप UPSC को देखो कि UPSC जो है वो एज लिमिट फॉलो करती है 32 फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 37 फॉर जो रिज़र्व कैटेगरीज होती हैं। और हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन थी, इन्होंने 32 फॉर इसके लिए रखा है ओपन मेरिट के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए, और 34 रखा था रिज़र्व कैटेगरीज के लिए। ये कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेटिव है। आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे 58 ईयर्स का बच्चा भी, जो 58 ईयर्स जिसकी एज होती है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है, फॉर्म भरता है। अब वेस्ट बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वहाँ 43 एज होती है। रिजर्व कैटेगरीज की 43, 45, 40 होती है, क्योंकि वो लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड से आते हैं, मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करेगी। अब UPSC का ये रहता है कि कहीं ना कहीं UPSC में जो सक्सेस रेट बहुत कम होता है, इसलिए उन्होंने 32 और 37 इसलिए रखी होती है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अल्टरनेटिव स्टेट PCS के लिए जाएं, क्योंकि उधर सक्सेस रेट बहुत कम होता है और नया लाट आता है, तो इसलिए वो एक जायज़ चीज़ मानी जाती है कि वहाँ से बच्चा हट के जो स्टेट PCS के लिए जाए। या क्योंकि देखो आप 32 एज जिसकी ओपन मेरिट की है और 37 जिसकी कैटेगरीज की है, कहीं UPSC से कभी वो 1 मार्क्स से रहता है, कभी 2 मार्क्स से, तो ऐसा नहीं है कि उसका कैलिबर बहुत डाउन होता है। वो स्टेट PCS इजीली निकाल लेता है, तो वो अपना जो एक प्लान स्विच करता है इसकी तरफ, स्टेट PCS की तरफ। तो ये एज जो रिलैक्सेशन है, अभी सुनने में आया, अब रूमर्स हैं या कुछ, अभी सुनने में ये भी आया कि J&K गवर्नमेंट जो है अभी 37 और 40 का जो एज लिमिट बढ़ा रही है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ये हम इसे वेलकम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। और एज रिलैक्सेशन
होनी चाहिए। यहाँ तक कि JKSSB का सवाल रहा, जो दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट है जो हमारी नॉन गेस्टेड पोस्टों की रिक्रूटमेंट करता है। यहाँ पे आप देखो कि जम्मू कश्मीर जो JKP SI सब इंस्पेक्टर का स्कैम हुआ, उसके बाद जो आप कांस्टेबल्स का वो आप जल शक्ति जेईज का रहा, उसके बाद पीछे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का रहा। तो उसमें कभी कोर्ट पटिशन्स चली, कभी प्रोटेस्ट चले, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट डिले होती रही। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए। एक मेन इशू जो वहाँ पे उभर के आ रहा है, वहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट का था, वेटिंग लिस्ट का JKSSB में ये इशू है कि इसी ऑन द पैटर्न ऑफ CGL SSC की तरह होना चाहिए। अगर आप 20 डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाल रहे हो, आप वहाँ पे प्रेफरेंस दो 1 2 3 4 के किस में बच्चा जाना चाहता है। यहाँ एक बच्चा, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट की पॉलिसी फ्रेमवर्क वैसा नहीं है। आप अगर आपके पास नायब तहसीलदार की पोस्ट आ रही हैं, आपके पास सब इंस्पेक्टर की आ रही हैं, आपके पास 4th क्लास की आ रही हैं, आपके पास VLW की आ रही है। यहाँ क्या होता है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क नहीं होता है। वो पहले VLW की रिक्रूटमेंट करेंगे। ऑब्वियसली जो VLW का टॉपर होगा उसका इतना कैलिबर होगा कि वो JKP का पेपर भी निकाल लेगा, सब इंस्पेक्टर का निकालेगा, वो नाइब का निकालेगा। फिर वो VLW छोड़ेगा, वो उधर से नाइब में चला जाएगा, वो वैकेंसी जो है रह जाएगी। हम कहते हैं कि आप जब पेपर लेना है, आप एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जाए, पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि हमारे अगर 50 डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली हैं, अब SSC के पैटर्न पे 50 डिपार्टमेंट की इकट्ठी वो आप रेफ़र करें पोस्टें। आप पेपर भी एक रख सकते हैं, उनका कंबाइन पेपर रख सकते हैं, कंबाइन CGL जैसे होता है, उसमें आप जैसे उनकी प्रेफरेंस होती है, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस उनकी सिलेक्शन किए जाए, उनकी रिक्रूटमेंट की जाए। और एज ज़्यादा होनी JNK में ये क्योंकि 90s के, मैंने कहा कि अभी 90s बर्थ प्लेस जो था, लोग जो हैं 90s में बर्न हुए, कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में बर्न हुए, उस वजह से उनको एज रिस्ट्रिक्शन बाकी स्टेट गवर्नमेंट से हम 5 साल ज़्यादा मांग रहे हैं। हमारा ऐसा ये है कि हमारी बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ से तो हमारे 8-8 साल एज कम इधर रखी है इन्होंने। तो हम कहते हैं कि हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो ताकि मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करे, एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी स्टूडेंट को, या जो हम लोग अभी जो एज में हैं, एज क्राइटेरिया से भी बाहर नहीं हुए, हम भी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए यहाँ पे ताकि एक मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करे और लोग तरक्की की राह पे जाएं। हाँ जी, एक आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूँगी कि जिस तरीके से ने हुकूमत बनी है और हुकूमत ने अब शुरुआत में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जो है वो अवाम की तरफ दिया है, तो ऐसे में क्या समझते हैं आप कि अब जो है अवाम के लिए या ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ये सरकार खुशाइन कदम इसी तरीके से लाती रहेगी, जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी स्कैम्स हुए हैं एग्ज़ाम्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है आगे चलाएंगी ये? देखिए, अभी तो स्टार्टिंग में अभी तो एक खुशाइन हमारी जो डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल कर रही है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो एक पावरफुल इंसान है। अभी तक वो रिक्रूटमेंट में कुछ किसी में प्रॉब्लम क्रिएट तो कर नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी स्टेट जो है डेवलपमेंट की तरफ जाए। अर्स्टवाइल स्टेट, अभी तो यूनियन टेरिटरी है हमारी अर्स्टवाइल स्टेट जो है, हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एक तरक्की की राह पे गामजन होगी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसे ही सपोर्ट करती रही इनको, तो ये हम तो एक उम्मीद की किरण लेके चलते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो इलेक्शंस होने हैं वो किस चीज़ को ख़त्म करता है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी को ख़त्म करता है इलेक्शन होने। क्योंकि हमारी लोकल रिप्रेजेंटेशंस, हमारी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाती है और बाबू राज ख़त्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी जो ख़त्म होती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के होते ही जम्मू कश्मीर में करप्शन पीक पे रही, बात नहीं सुनी जाती थी। क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स अब सबके सब उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट कुछ ब्यूरोक्रेट्स को ऑफिशियल टाइमिंग फॉलो करनी होती थी, वो एक्चुअली रूल बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं लोकल पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक की ग्रीवेंस रिड्रेस करने के लिए अपनी बात रखते हैं। तो एक हमें उम्मीद है कि अगर ये ऐसे ही काम करते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट में रही, तो हमारी जो अर्स्टवाइल स्टेट थे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आजकल है, ये तरक्की की राह पे गामजन होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ताइश शकील जो कि एक स्कॉलर हैं और इनका ये कहना है कि नौजवानों के लिए खुशाइन कदम तो सरकार ने उठाया है, लेकिन आगे भी ट्रांसपेरेंसी के साथ या नौजवानों का मुस्तकबिल देखते हुए उनकी जो डिमांड्स हैं अभी तक, एज रिलैक्सेशन हो, वेटिंग लिस्ट पॉलिसी को अमेंड करना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों के लिए एक अहम फैसला जो आने वाले वक्त में भी सरकार लेगी।